हाय, दिस इज़ शीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि साइंस की सीरीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ साथ में सीटेट की सीरीज़ भी लेके आऊँगी आपके लिए। तो ये सीटेट के लिए, सीटेट वाले बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनको मैं बता दूँ कि हमारी 2 सीरीज़ चल रही हैं। एक तो चल रही है जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है, जो भी बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे KVS हो, NVS हो, DSSS भी हो, तो उन बच्चों के लिए वो सीरीज़ स्टार्ट की है अलॉन्ग विथ सीटेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये वो वाली सीरीज़ उन बच्चों के लिए है। ठीक है, और ये जो दूसरी सीरीज़ है सीटेट वाले बच्चों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो आज जो है सीटेट वाले बच्चों की सीटेट वाली सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड है उन्हें पता होगा कि मेरी 2 सीरीज़ चल रही है। ये दूसरी सीरीज़ है जो सीटेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है, सभी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं सीटेट वाले ही देखें। और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इसमें हम पहले क्या करेंगे ना, टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सप्लेन कर दूंगी मैं आपको। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विद पिक्टोरियल पिक्चर्स। ठीक है, पूरी एक्सप्लेनेशन होगी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं ना सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में, वो सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे यहीं पे। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है सीटेट के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लाइक नहीं भी करना हो ना करें, बट वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स पहुँच पाएँ। ठीक है, और ये वीडियोज़ का जो ये है PDF है, ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। ये सारे नोट्स जो हैं अलॉन्ग विद MCQs ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए उसके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करें वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना। जैसे जो हमारी साइंस सीरीज़ चल रही है, दूसरी साइंस सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, उसमें हमारे 2 चैप्टर, साइंस सीरीज़ 2025। ठीक है, जो ये वाली सीरीज़ है सेकंड सीरीज़, इसमें हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विद PYQs, एंड सेकंड चैप्टर हमने किया लाइट का। उसमें हमने मिरर, लेंस एंड उनके रे डायग्राम्स, उसके अलावा लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दोनों के लॉज, स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जो जितना कुछ था उस चैप्टर में वो सारा हमने इन डिटेल डेप्थ में कवर किया है, इंक्लूडिंग स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग का क्या क्या एग्जाम्पल है, डिस्पर्जन, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वाली वीडियोस भी आप ज़रूर कंसिडर करें। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी आपको कि उस मतलब इस वीडियो में एक बच्चे ने कहा था कि मैम नेक्स्ट वीडियो जो है ना इलेक्ट्रिसिटी पे करें। ठीक है, तो जो नेक्स्ट चैप्टर लेंगे ना, थर्ड चैप्टर, वो हम इलेक्ट्रिसिटी ही करेंगे। ठीक है, और ये वीडियोस आपको वीक में 3 दिन मिलती हैं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक है, तो इस बार मंडे को मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई तो ट्यूसडे को कर रही हूँ, ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को मिलेगी एंड वेंसडे को तो मिलेगी एंड फ्राइडे को ऑफ कोर्स। तो अभी हम सीटेट की सीरीज़ जो है ना ये कर लेते हैं आज, कल उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सीटेट के लिए कौन सा चैप्टर करें वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साइंस सीरीज़ के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करवाइए, तो ये थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, एक मिनट ये इरेज कर लूँ। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है ना, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली करता क्या है, हमारी बॉडी में इसका क्या रोल है। हमारी बॉडी में इसका ये रोल है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे सारे हमारी बॉडी जो है अलग अलग जो सिस्टम है उनसे मिलके बनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी बनी कैसे है, पहले ये समझिए। हमारी बॉडी बनी है सेल से। ठीक है, सेल कंबाइंस टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू। ठीक है, एंड टिश्यू कंबाइंस टुगेदर फॉर्म अ ऑर्गन। फिर ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है,
और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो वैसे आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका अलग रोल है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका अलग रोल है, ठीक है। तो सभी ऑर्गन सिस्टम के अपने अलग अलग रोल है, और इन ऑर्गन, ये जो हमारे ऑर्गन सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं, ठीक है। तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, वो क्या करता है एक्चुअली, इसका मेन रोल क्या है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। वो डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो है हमारे स्टमक में जाएगा, तो वहाँ पे क्या है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा, फिर वो खाना हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन, वहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस होंगे, तो वहाँ वो क्या करेगा, उनको वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा, और फिर वो जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे पूरी बॉडी में भेजेगा, जहाँ हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, खाने से हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। खाने को पहले ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, फिर वो उस खाने से हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, तो ये कर रहा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा कैसे कर रहा है, वो सारे इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। चलिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ क्रूशियल पाथवे फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। खाने को ब्रेक डाउन करने में और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। ये दो पार्ट्स से मिलके बना है, वन इज एलिमेंट्री कैनाल, अनदर इज एक्सेसरी ऑर्गन्स। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग होलो ट्यूब विच कंटेन ऑर्गन थ्रू विच फूड एक्चुअली पासिस, ठीक है। हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इट इज़ अराउंड 6 to 9 मीटर्स लॉन्ग, 6 to 9 मीटर लंबा होता है ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग ऑर्गन जो हैं वो रोल प्ले करते हैं अपना अपना, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसे तो हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जहाँ से फूड एक्चुअली पास करता है, वो तो हो गया हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल का अनदर नेम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका अनदर नाम है, दूसरा नाम है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट है एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, ऐसे ऑर्गन दैट हेल्प्स इन डाइजेशन बट नो फूड पासिस थ्रू देम। मीन्स ये डाइजेशन में तो हेल्प कर रहे हैं बट इनके थ्रू फूड पास नहीं होता, ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं, इनके थ्रू फूड पास नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लीवर हो गया, पेनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, सेलिब्री ग्लैंड से, ये क्या है हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है, और ये कैसे हेल्प कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। चलिए, समझ आ गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन रोल क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। और ये कैसे करता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स। जो एलिमेंट्री कैनाल्स हैं वो हमारी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू फूड पास होता है एक्चुअली। तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, माउथ है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये 5 पार्ट्स हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या है, ऐसे ऑर्गन जिनके थ्रू फूड तो पास नहीं हो रहा है बट वो हमारे फूड डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लीवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर एंड सेलिब्री ग्लैंड्स। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम जो खाना खाते हैं तो होता क्या है, वो खाना कहाँ जाता है, ठीक है। व्हाट हैपन टू द फूड वी ईट, हो क्या रहा है खाने के साथ, ठीक है। तो 5 प्रोसेस होते हैं डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं, 5 स्टेप्स। तो कौन कौन से स्टेप हैं, फर्स्ट है इंजेशन, उसके बाद है डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर असिमिलेशन, फिफ्थ वन इज इजेशन। मीन्स खाना जो है हमारा इन 5 स्टेप्स के थ्रू गुजरता है, ठीक है। तो किस किस स्टेप में क्या क्या हो रहा है वो थोड़ा बता देती हूँ आपको, फिर आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, टेकिंग इन फूड, जो हम फूड ले रहे हैं उसको हम कह रहे हैं इंजेशन, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब खाने को इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब खाने की बाइट आपने अपने माउथ में रखी, दैट प्रोसेस इज इंजेशन। सेकेंड होगा डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या हो रहा है, जो खाना है हमारे इसोफेगस के थ्रू हमारे पेट में जा रहा है। तो जब हम खाना माउथ में रख रहे हैं तो खाने को हम च्यू करते हैं, टीथ के थ्रू च्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना जो है वो हमारे माउथ में जो सलाइवा है वो क्या कर रहा है, उस खाने को हमारा जो ब्रेक डाउन है ना फूड पार्टिकल्स का, फूड का, वो हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो रहा है। तो डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, माउथ में ही शुरू हो जाता है डाइजेशन, ठीक है। तो डाइजेशन में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू स्मॉलर सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेज, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है।
थर्ड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, अब जो खाना हमने च्यू किया उस खाने से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब होता है और वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू हमारे सभी बॉडी पार्ट्स में जाता है। वो तो हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन। अच्छा, एब्जॉर्प्शन है कि जो खाना है ना वो एब्जॉर्ब कर लिया। फिर एसिमिलेशन में क्या आ रहा है, जो एब्जॉर्ब फूड है दैट इज़ यूज टू प्रोवाइड एनर्जी और फॉर्म अ न्यू प्रोटोप्लाज्म। वो उस फूड से एनर्जी जो मिल रही है उसी को हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। नेक्स्ट है इजेशन। इजेशन में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमने खाना खाया वो हमारी बॉडी से निकल रहा है, दैट इज़ इजेशन। ओके, तो ये सारे 5 पार्ट्स हैं। इन डिटेल हम ये 5 पार्ट डिस्कस करेंगे अभी। चलिए, तो ये 5 स्टेप हैं, हम 5 स्टेप डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में। फर्स्ट है इंजेशन, मतलब हमने खाना मुंह में लिया। डाइजेशन, खाना से जो डाइजेशन हो रही है, मतलब जो फूड पार्टिकल्स हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं, दैट इज़ डाइजेशन। फिर वो जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। फिर जो एब्जॉर्प्शन हुई, एब्जॉर्प्शन से जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, दैट इज़ एसिमिलेशन। एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड, जब एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन होगी, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट। यस, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ, सैलिवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स, ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक है, लीवर, देन गॉल ब्लैडर, दिस इज गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एनस, ये सारा इन डिटेल पढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए, फर्स्ट पार्ट आ गया जहाँ पे हमारे जहाँ पे हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इंजेशन शुरू हो रहा है। तो सारी कहानी जहाँ से शुरू हो रही है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, माउथ से सारी कहानी शुरू होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। माउथ को बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो फूड इज इंजेस्टेड मीन फूड इंजेस्ट करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। तो इंजेशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, फूड हमने जैसे ही माउथ में रखा तो हम क्या करेंगे, उसको च्यू करेंगे, खाने को हम चबाना शुरू करते हैं। जैसे ही हम खाने को चबाना शुरू करते हैं, हमारी जो टंग है उसमें काफ़ी, टीथ और टंग दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टीथ क्या करता है, खाने को च्यू करता है, और टंग क्या करती है, खाने की मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे क्या है, सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। जो सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं वो क्या करती हैं, सलाइवा सिक्रीट करेंगी। ठीक है, अब ये सलाइवा जो है ये क्या करेगा, फूड को मॉइस्टन करेगा, फूड को सॉफ्ट करेगा, ताकि जो फूड है वो ईजिली जो है च्यू हो सके और ईजिली जो है हमारे गले के थ्रू पास ऑन हो सके। तो सलाइवा क्या कर रहा है, फूड को सॉफ्टन कर रहा है। एंड प्लस एक और काम कर रहा है सलाइवा यहाँ पे, जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू शुगर में। ठीक है, कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज, एंजाइम एमाइलेज। ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम का नाम है, उसकी हेल्प से जो खाने में स्टार्च है उसको कन्वर्ट कर रहा है शुगर में। और कौन कर रहा है, ये हमारी एक एंजाइम हेल्प कर रही है उसमें, उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। ठीक है, तो टंग क्या कर रही है, एक तो खाने को सॉफ्टन कर रही है, दूसरा जो है सलाइवा सिक्रीट कर रही है, और सलाइवा क्या कर रहा है, खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट है उसको शुगर में कन्वर्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। यही सब लिखा हुआ है यहाँ पे कि फूड इज इंजेस्टेड। सेकंड पॉइंट में क्या है, क्रश्ड एंड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, च्यू करेंगे हम। उसके बाद द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, फॉर्मिंग अ बॉलस, अ राउंड मास ऑफ बोल जो है, सॉरी फूड है, जो फूड का एक ग्रुप है ना, जो मतलब जो हमने खाना मुंह में डाला उसका जो पीस है, मतलब वो खाने का, उसी को बॉलस कह रहे हैं हम। उसके बाद क्या होगा, सैलिवरी ग्लैंड secrete saliva which contain an enzyme called amylase that begin the breakdown of starch into sugar। तो ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपका MCQ में, कि हमारे जो खाना है उसका ब्रेक डाउन, मतलब स्टार्च का जो ब्रेक डाउन है वो कहाँ शुरू होता है, माउथ में, ईसोफेगस में, स्टमक में या इंटेस्टाइन में। तो जो ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च है वो कहाँ स्टार्ट होता है, हमारे माउथ में। ठीक है, सलाइवा ऑल्सो मॉइस्टन फूड मेकिंग इट ईजियर टू swallow and contain antibacterial substances। Once the food is chewed and mixed with saliva, the tongue pushes the bolus towards the esophagus। एक बार खाना हमने च्यू कर दिया तो खाना जो है नेक्स्ट हमारे ईसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया कि माउथ का क्या काम है, इंजेशन हो रहा है माउथ में, प्लस जो सलाइवा सिक्रीट कर रहा है तो उसमें वो क्या कर रही है, जो खाने को सॉफ्ट कर रही है, एंड प्लस सेकंड स्टार्च को कन्वर्ट कर रही है शुगर में विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम।
ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी सब समझ आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट, माउथ का तो समझ आ गया क्या काम है, टंग का समझ आ गया, माउथ में जो टंग है वो क्या क्या कर रही है। अब नेक्स्ट आते हैं टीथ पे। टीथ इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। टीथ क्या करते हैं, खाने को च्यू कर रहे हैं ना, च्यूइंग में हेल्प कर रहे हैं, खाने को सॉफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो जो टीथ हैं इट प्लेज क्रूशियल रोल इन ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर डाइजेशन, फैसिलिटेटिंग स्पीच, कंट्रीब्यूटिंग टू पर्सन ओवरऑल अपीयरेंस एंड हेल्थ। दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर च्यूइंग, च्यूइंग का सेकेंड नेम मैस्टिकेशन भी है, एंड स्वेलिंग फूड, खाने को च्यू करने में और स्वेलो करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है डेंटल फार्मूला से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। जो हम ह्यूमन एडल्ट हैं, जो एडल्ट हैं उनमें टोटल कितने टीथ होते हैं, 32, ठीक है, 32 टीथ होते हैं। तो अब ये हमारे टीथ का डायग्राम है। अब इनको जो हमारे टीथ हैं चार तरह के, चार नाम हैं इनके, मतलब 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ है। इंसीजर्स, कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मीन्स इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो फ्रंट पार्ट होता है ये वाला, दिस इज इंसीजर, ठीक है, और ये साइड वाला कैनाइन, देन प्रीमोलर्स एंड देन मोलर्स। तो इसका जो डेंटल फॉर्मूला है फॉर एडल्ट, दैट इज 2123, 2123, ये डेंटल फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला है ना 2123, ये हाफ आधे इस साइड, एक साइड के लिए है, 2123 एक साइड के लिए, ऑब्लिक अगर फॉर्मूला आता है ना पेपर में लिखने के लिए तो इस तरह से लिखते हैं 2123 डिवाइडेड बाई 2123, ये डेंटल फॉर्मूला है। अब 2123 डिवाइडेड बाई 2123 क्या है, जो हाफ साइड है ना, आधी साइड 2123 ये है, और आधी 2123 ये है, तो 2123 ऑब्लिक 2123 इस साइड का है, तो दोनों साइड का अगर करना होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब कितने टोटल हो गए हमारे टीथ, 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब दोनों साइड 16 16 हो गए ना, तो कितने आ गए 32, ठीक है। 8 तो ये हो गए, ठीक है, 8 तो ये हो गए, 8 ये हो गए 16, फिर ये 8, फिर ये 8, दोनों मिला के 16, तो टोटल हो गए 32 टीथ। ये एडल्ट का फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है 2123 ऑब्लिक 2123, ठीक है, ह्यूमन एडल्ट फॉर्मूला है, पेपर में आता है तो ये आपको याद रखना है। और 2123 क्या है, ये क्या है, 2 क्या है इंसीजर्स, 1 क्या है कैनाइन, 2 क्या है प्रीमोलर्स, और ये 3 क्या है मोलर्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। 2123 ऑब्लिक 2123 मल्टीप्लाई बाई 2, तो टोटल 32 टीथ्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस एडल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ टीथ एंड देयर फंक्शन। अभी आपको बताया 4 टाइप्स के टीथ है हमारे, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और सभी के क्या क्या फंक्शन है। इंसीजर क्या करता है, लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, इंसीजर हैव अ शार्प एज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग इनटू फूड। क्या करता है, कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है इंसीजर। ये देखो इंसीजर, ये टीथ की डायग्राम आपको लग रही है ना आइसक्रीम जैसी, सॉफ्टी जैसी बट ये हमारे टीथ की डायग्राम है। इंसीजर क्या कर रहा है, कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है, शार्प एजेस होते हैं इसके। कैनाइन्स क्या करते हैं, सिचुएटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द इंसीजर, इंसीजर के दोनों साइड प्रेजेंट होता है। कैनाइन्स आर पॉइंटेड टीथ यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड ग्रास्पिंग फूड, ये भी क्या कर रहा है, टीयरिंग और ग्रास्पिंग फूड में, खाने को टीयर करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये देखो इस तरह से, इसका देखो इस तरह से शार्प है ना ये यहाँ से, तो ये क्या कर रहा है, टीयर करने में हेल्प कर रहा है। Premolars and molars located in the back of the mouth. Premolars and molars have flat surface for crushing and grinding food. ये देखो इनका फ्लैट सरफेस है प्रीमोलर्स का, और मोलर्स का तो बिल्कुल ही ज़्यादा फ्लैट सरफेस होती है। ये क्या करते हैं, खाने को क्रश करने में और ग्राइंड करने में, पीसने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स के टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सबके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। इंसीजर क्या करता है, कटिंग और बाइटिंग में हेल्प करता है। कैनाइन क्या करता है, टीयरिंग में हेल्प कर रहा है। कटिंग और बाइटिंग में हेल्प कर रहा है, ये टीयरिंग में हेल्प कर रहा है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग फूड में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट। अभी आपको बताया 2123 ऑब्लिक 2123, अगर फॉर्मूला लिखने को आता है तो आप ऐसे ही लिखोगे 2123 ऑब्लिक 2123, और ये हाफ साइड का फॉर्मूला होता है, मैंने भी बताया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल 32 टीथ हो गए, ठीक है। 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स एंड 3 मोलर्स। जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उनका फॉर्मूला भी देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड। तो
चाइल्ड्स का क्या है 2102/2102, ठीक है। इस तरह से इंसीजर्स, ठीक है, इंसीजर तो 2 ही हैं, कैनाइन 1 है, बट जो प्री मोलर है वो एब्सेंट होता है बच्चों में, और मोलर्स 2 प्रेजेंट होते हैं। एडल्ट में मोलर्स कितने थे 3 थे, और यहाँ पे मोलर्स कितने हैं 2 हैं, और प्री मोलर जो है एब्सेंट है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला भी ऐसे ही बनता है 2102/2102, एक साइड का है हाफ साइड का, तो वैसे ही 2102 इस साइड का हो जाएगा। डबल कर दो अगर आप इसको तो कितने हो गए 2 1 3 4 5, 5 + 5 10, तो एक साइड के 10, ये 5 कितने हो गए 10, और ये 5 और ये 5 कितने हो गए 5 5 10, तो 10 ऊपर है 10 नीचे प्रेजेंट है, तो कितने हो गए टोटल 20 टीथ, ठीक है। तो बच्चों में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं 20, और ये उसका फॉर्मूला है 2102/2102। चलिए नेक्स्ट, अच्छा माउथ का रोल समझ आ गया, बक्कल कैविटी का रोल सबको समझ आ गया क्या हो रहा है बक्कल कैविटी में। माउथ में जो टंग है उसका क्या रोल है, प्लस जो हमारी टीथ है उसका क्या रोल है, सबको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ईसोफेगस विच इज़ कॉल्ड फूड पाइप, ठीक है। जो हमारी फूड पाइप है जिसके थ्रू अब खाना हमने चबा लिया, सॉफ्टन कर लिया, जो हमारा सलाइवा है उसने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया शुगर में, अब खाना चला गया यहाँ से, खाना यहाँ हमने च्यू किया, च्यूड खाना अब चला गया हमारी ये जो ईसोफेगस है इसमें, ठीक है, हमारी फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप में चला गया। फूड पाइप में अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, फूड पाइप के थ्रू जब खाना हमारा पास हो रहा होता है तो वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मीन्स उसको इनवॉलंटरी मूवमेंट भी कहते हैं, और मूवमेंट मीन्स वेव लाइक मूवमेंट, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से खाना मूव कर रहा होता है, इस तरह से मसल्स इस तरह से, तो ये जो मूवमेंट हो रही है ना खाने की मतलब पाइप की, तो इसको हम कह रहे हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। जब खाना हमारा थ्रोट के थ्रू फूड पाइप के थ्रू पास ऑन होता है तो वहाँ जो मूवमेंट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और इनवॉलंटरी मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखनी है। कई बार पेपर में आता है कि हमारे जो ईसोफेगस में उसमें किस तरह की मूवमेंट होती है, तो पेरिस्टाल्सिस, या ऑप्शन में आपको पेरिस्टाल्सिस दिखेगा या इनवॉलंटरी दिखेगा, पेरिस्टाल्सिस और इनवॉलंटरी दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिखेगा, तो दोनों में से एक आपको टिक करना है, ठीक है। अब ईसोफेगस से खाना चला गया हमारा स्टमक पे, ठीक है। 2 पार्ट्स हो गए हमारे, फर्स्ट हमने माउथ कर लिया, बक्कल कैविटी डिस्कस कर ली, नेक्स्ट ईसोफेगस फूड पाइप डन। अब खाना चला गया हमारे थर्ड पार्ट स्टमक में, उसके बाद खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन फोर्थ पार्ट, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो स्टमक में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। जो हमारा स्टमक है इट इज़ जे शेप्ड ऑर्गन, देखो ये ना जे शेप्ड ऑर्गन है, इट इज़ वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। द स्टमक्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टोर फूड मिक्स इट विद गैस्ट्रिक जूस टू बिगिन केमिकल डाइजेशन। यहाँ देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं है, खाना खाया हमने, चबाया, हमारी फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में आ गया। अब स्टमक में क्या है, 3 चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, एंड पेप्सिन प्रेजेंट है, थर्ड म्यूकस प्रेजेंट है। ये 3 चीज़ें प्रेजेंट है, इन तीनों की कहानी समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं। HCl क्या करता है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक, तो क्या करता है खाने में जो अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जर्म्स आते हैं, उनको किल करता है, ठीक है, उनको HCl क्या करेगा, किल करेगा। सेकेंड काम क्या कर रहा है HCl, जो पेप्सिन है हमारी, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम जो है, ये पेप्सिन ये क्या कर रही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रही है, ये क्या कर रही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रही है इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इनटू प्रोटीन किस में ब्रेक डाउन होता है, एमिनो एसिड्स में, ठीक है। प्रोटीन जो है ब्रेक डाउन हो रहा है एमिनो एसिड में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर पार्टिकल्स में, एमिनो एसिड्स में, किसने किया, पेप्सिन ने किया। अब पेप्सिन जो है ना, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट HCl की प्रेजेंट में ही एक्टिवेट होती है। जो पेप्सिन है ना ये एक्टिवेट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl ओनली, ठीक है। तो जो स्टमक है इट सीक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस, HCl, एंजाइम, पेप्सिन एंड म्यूकस, बट जो HCl क्रिएट्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट, ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेट, पेप्सिन क्या है, एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। तो पेप्सिन का अपना काम करने के लिए HCl का होना ज़रूरी है, मतलब पेप्सिन जो है HCl की प्रेजेंट में ही काम करेगी। HCl का करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जहाँ पे पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करेगी प्रोटीन को इनटू एमिनो एसिड्स में। अच्छा, अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है
कि जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है। ऑप्शन आएंगे आपको माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाता है, हमारे स्टमक में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, 3 चीज़ें हैं हमारे स्टमक में, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। HCl क्या कर रहा है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन के लिए, प्लस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं हमारे फूड के साथ, जर्म्स आते हैं तो उनको किल करता है। ठीक है, अब म्यूकस, थर्ड पार्ट, म्यूकस क्या कर रहा है, जो हमारे स्टमक है यहाँ पे HCl प्रेजेंट है ना। ठीक है, HCl प्रेजेंट है और HCl काफ़ी एसिडिक होता है। तो HCl क्या कर रहा है, ये जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है ना, सॉरी म्यूकस क्या कर रहा है, हमारे स्टमक की लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ताकि HCl से जो ये लाइनिंग है ये ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो म्यूकस क्या है, इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट से। इतना काम है म्यूकस का। आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी आपको। 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं हमारे स्टमक में, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, प्लस एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को। पेप्सिन ब्रेक डाउन कर रही है प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स। म्यूकस क्या कर रहा है, जो हमारे स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है HCl से। ठीक है, इतना सा काम है स्टमक का। अब खाना जो है स्टमक के बाद चला जाएगा इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यही सब चीज़ें लिखी हुई हैं कि द स्टमक सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl create an acidic environment that activate pepsin which begins the breakdown of proteins. Mucus protects its lining from the harsh acidic environment. ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये जो फूड पार्टिकल हैं, ठीक है, ये अब चला जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो एंजाइम्स हेल्प करती हैं खाने को डाइजेस्ट करने में, तो वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं वो भी पढ़ लेते हैं। लीवर, ठीक है, लीवर हेल्प करेगा यहाँ पे, गॉल ब्लैडर हेल्प करेगा। ठीक है, फिर पेनक्रियास बोलेगा भाई मैं भी हेल्प करूँगा खाने के डाइजेशन में। तो ये तीनों ग्लैंड्स जो है हेल्प करती हैं। कैसे, पहले लीवर का देख लीजिए। लीवर क्या करता है, द लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, अ येलो ग्रीन फ्लूइड दैट इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। जो बाइल जूस है ये क्या करता है, फैट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आपको याद रखनी है छोटी छोटी टर्म्स। जो बाइल जूस है फैट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और बाइल जूस कहाँ सिक्रीट हो रहा है, लीवर सिक्रीट कर रहा है बाइल जूस को, बट बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। ये जो लीवर के पीछे छोटा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये ऑर्गन इस तरह इसके पीछे प्रेजेंट होता है। तो गॉल ब्लैडर यहाँ पे, सॉरी, बाइल जूस जो है ना गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब लीवर को चाहिए हो तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को लीवर में भेज देता है और लीवर इसको सिक्रीट करता है। ठीक है, अ गॉल ब्लैडर, अ स्मॉल ऑर्गन कनेक्टेड टू द लीवर स्टोर बाय लीवर एंड स्टोर्स बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। नाउ बाइल emulsify fats meaning it breaks down large fat globule into smaller ones। मतलब बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, बाइल जूस क्या करेगा, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दे ताकि हमारी बॉडी ईजिली उसको एब्जॉर्व कर पाए। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल, बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है। कौन कर रहा है, बाइल जूस। बाइल जूस कौन सिक्रीट कर रहा है, लीवर। और बाइल जूस स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। तो ये जो बाइल जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है लीवर, और उसके बाद जो पैनक्रियाज है ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, जो लीवर है दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अब ये जो पैनक्रियाज है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, अब ये बोलेगा भाई मैं भी हेल्प करूँगा, तो ये भी कुछ पैनक्रियाटिक जूसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है फॉर विच हेल्प्स इन डाइजेशन। चलिए देखते हैं कैसे। पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज, दिस वन, द पेनक्रियाज एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जो पेनक्रियाज है ना इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज को हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड, बिकॉज ये एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब ग्लैंड्स के बारे में इन डिटेल हम पढ़ेंगे अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे। बट अभी सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जहाँ पे जितना यूज़ है उसका वो बता देती हूँ। बट एक हल्का सा आपको ये बता दूँ कि जो पेनक्रियाज है दैट इज़ कॉल्ड मिक्स ग्लैंड। एंड वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स ग्लैंड, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये जो दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, कुछ बच्चों को तो पता होगा, कुछ क्या हो सकता है सबको ही पता हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है ना, इट रिलीज सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स, मतलब इसने कुछ
सब्सटेंस रिलीज़ करना है तो ये कहाँ से कैसे रिलीज़ करेगी, थ्रू डक्ट्स एज वेल एज जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होते, तो ये जो हार्मोन्स है ना ये बॉडी सरफेस पे मतलब ये अपने ये जो हार्मोन्स है ब्लड के साथ मिक्स कर देता है डायरेक्टली, बट एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट्स के थ्रू जो है सिक्रीशन करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स के थ्रू नहीं करता, डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, ये ब्लड में मिक्स करके फिर रिलीज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ उससे आपको समझ आएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है फॉर एग्जांपल सेलिब्री ग्लैंड्स है ना, सेलिब्री ग्लैंड जो है और मान लीजिए मैमरी ग्लैंड्स, तो ये जो ग्लैंड्स है ना डक्ट के थ्रू मैमरी ग्लैंड क्या होती हैं, द ग्लैंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इन मदर्स, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स नहीं हो रही, इनकी अलग से सेपरेटली एक डक्ट है उसके थ्रू ये सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। जैसे हमारे जो आंसू हैं वो उसके लिए कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है, लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ब्लड में मिक्स नहीं हो रही है, अलग से इनकी डक्ट है उसके थ्रू ये सिक्रीट कर रही हैं। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये जो है डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन्स को मिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये ब्लड में मिक्स कर देते हैं अपने हार्मोन्स को, ठीक है। आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स के थ्रू रिलीज़ करनी है चीज़ें, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सीधा ब्लड में मिक्स कर देती हैं अपनी चीज़ें, उनके अलग से कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये लीवर हम पढ़ रहे हैं या हमने पैनक्रियाज किया तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। अब पैनक्रियाज क्या है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, दोनों ही ग्लैंड दोनों ही तरह बिहेव करता है। बट अभी हम एक्सोक्राइन पढ़ेंगे एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कैसे हेल्पफुल है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी जब हम ग्लैंड्स का टॉपिक करेंगे तो वहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे सारी ग्लैंड्स। और इससे पहले अच्छा एक और आपको बात बता दूँ, सीटेट वाले बच्चे जो प्रीवियस आपके दिसंबर में भी पेपर हुआ था सीटेट 2024 का, तो उस टाइम पे मैंने एक सीरीज़ डिस्कस की थी PYQs की, ठीक है। प्रीवियस से डिस्कस किए थे जहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस किया था इन डिटेल इन डेप्थ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वाली वीडियो ज़रूर कंसीडर करें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट, जिसमें हमने 2080 से लेके 2023 तक जितने भी पेपर थे सारे पेपर ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किए हैं इन डिटेल। तो वो वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें, ठीक है। इसमें सारे प्रीवियस कुछ भी मैंने खुद से ऐड नहीं किया है, जैसे जुलाई में पेपर हुआ, दिसंबर में पेपर हुआ, जैसे जुलाई दिसंबर दो पेपर होते हैं ना आपके, तो जैसे जुलाई 2019 का अलग पेपर है जिसमें सारे 30 क्वेश्चन डिस्कस किए इंक्लूडिंग पैडागोजी भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। पैडागोजी के साथ डिस्कस किए सारे साइंस पैडागोजी, जैसे जुलाई का अलग किया है, दिसंबर का अलग किया है, तो सारे जितने भी पेपर हुए सारे कंप्लीट किए हैं हमने। तो वो वाला सेशन वो वाली वीडियोस आप ज़रूर कंसीडर करें, वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ओके। चलिए, तो पैनक्रियाज के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। पैनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही ग्लैंड दोनों ही तरह बिहेव करता है, कैसे करता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी हम डिटेल जब ग्लैंड्स पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब आ जाइए कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या कर रहा है ना, पैनक्रियाज ये 3 एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा है, हमारी इंटेस्टाइन में भेज रहा है, जो फिर डाइजेशन में खाने को डाइजेशन में एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर दी। कैसे, अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टमक में क्या था, स्टमक में भी 3 ही चीज़ें थी, HCl, पैप्सिन और म्यूकस, ठीक है। अब नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पैनक्रियाज, और उससे पहले हमने लीवर किया, लीवर में क्या था, बाइल जूस, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। कैसे कर रहा था, फैट मॉलिक्यूल्स को बिगर फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है पैनक्रियाज क्या कर रहा है। पैनक्रियाज जो है इट प्रोड्यूसेस अ फ्लूइड कॉल्ड पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब वो कौन कौन सी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज। एमाइलेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। जैसे सेलिब्री एमाइलेज हमारे माउथ में ब्रेक डाउन कर रहा था ना स्टार्च का शुगर में, वैसे जो कुछ अमाउंट बच जाएगा वो हमारे फिर कहाँ पे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होगा, जो पैनक्रियाज है वो रिलीज करेगा पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। और जो क्या करेगा, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम क्या करिए, जो बिगर फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड
थर्ड जो प्रोटीज हैं, प्रोटीज क्या कर रहे हैं, प्रोटीज में आगे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, दोनों ही एंजाइम्स आ गई। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या कर रही है, इट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड्स। अब प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुई थी, हमारे स्टमक में, बट वहाँ पे पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन डाइजेशन नहीं हो पाती है, जो कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं वो कहाँ पे, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, ये जो पैनक्रियाटिक जूसेस हैं ये हेल्प कर रहे हैं। पैनक्रियाटिक जूसेस कौन कौन से हैं, अमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, तीनों एंजाइम्स हेल्प कर रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आया और यहाँ से तीनों एंजाइम्स आई जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। इसके बाद पैनक्रियाज के बाद अब बारी आई स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ 5 to 7 मीटर लॉन्ग। इट सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस, जैसे पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूसेस था ना सिक्रीट कर रहा था, वैसे इंटेस्टाइन में कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होंगे जो कुछ पार्टिकल्स रह जाएंगे, उनको ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पार्टिकल्स में। सो द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन स्टमक एंड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब माउथ में जैसे स्टार्ट हो रही थी हमारी इसकी स्टार्च की जो डाइजेशन है कहाँ स्टार्ट हो रही है, माउथ में। प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रही है, हमारे स्टमक में। स्टार्ट तो वहाँ होती है बट कंप्लीट कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी जो डाइजेशन है, जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह गए होंगे जो डाइजेस्ट नहीं हुएंगे, वो पूरी तरह से कम्प्लीटली कहाँ पे डाइजेस्ट होंगे, कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूसेस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूसेस भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और वहाँ से बाइल जूस आ जाएगा और यहाँ से इंटेस्टाइन जो अपने इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करेगी, तो जो बचे कुछ पार्टिकल्स होंगे उनको डाइजेशन में ये तीनों जूसेस हेल्प करेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। हाउएवर लिपिड्स, जो लिपिड्स होते हैं ना, फैट मॉलिक्यूल्स, इट रीच द इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड। जैसे हमारे मुंह में स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ, पेट में प्रोटीन का ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ, तो वैसे ही लिपिड्स का कहाँ शुरू होता है, लिपिड्स का इंटेस्टाइन में ही होता है। लिपिड जो है एज इट इज़ ही पहुँचते हैं हमारे इंटेस्टाइन में। लिपिड्स का ना माउथ में हो रहा है ना स्टमक में। लिपिड्स कहाँ डाइजेशन, लिपिड्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, ठीक है। और कैसे हो रहा है, जो ये है हमारा लीवर, वो क्या कर रहा है, बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है, ठीक है, जो कहाँ स्टोर होता है, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जूस क्या कर रहा है, फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रही है, चलिए आई होप इतना सब सबको समझ आ गया क्या ही कह रही हूँ मैं भी, ठीक है। तो हमारे माउथ से स्टार्ट हुआ था हमारा इंजेशन, डाइजेशन। हमने माउथ किया जिसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने टंग और टीथ के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। उसके बाद हमने हमारा खाना गया था ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद खाना हमारा गया स्टमक में। स्टमक समझ आ गया सबको। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन हम डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूसेस रिलीज़ किए, पैनक्रेटिक जूसेस आए, तो उन्होंने खाने की डाइजेशन में हेल्प किया। डाइजेशन तक समझ आ गया। इंजेशन, हमारे 5 स्टेप थे ना, इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है। थर्ड हमारा क्या था, एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्व होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे फूड से एनर्जी रिलीज़ होगी, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। और फिर 5th स्टेप होता है इजेशन, ठीक है। तो इंजेशन माउथ में हो रहा है, डाइजेशन भी माउथ में हो रहा है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। माउथ में तो हो ही रहा है डाइजेशन, सॉरी स्टमक, माउथ में भी हो रहा है, स्टमक में भी हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रहा है। तो ये डाइजेशन की ही प्रोसेस चल रही है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही हेल्प करेगी, असिमिलेशन में भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही हेल्प करेगी। कैसे करेगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, अब जो हमारा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको प्रेजेंट है। इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं विलाय, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज प्रेजेंट जिसको हम विलाय कह रहे हैं। तो विलाय पे इस तरह से ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है जो क्या करती हैं, जो खाना एब्जॉर्व, अब खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्व, ठीक है, डाइजेस्ट हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से विलाय पे आएंगे और विलाय जो है, विलाय में जो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है वो उस
खाने को एब्जॉर्व कर लेंगी, ठीक है। जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं उनको वो एब्जॉर्व कर लेंगी, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्शन। फिर इसको एब्जॉर्व करने के बाद वो क्या करेगी, विलाय क्या करेगी, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी, जो हमारा खाना है, फूड पार्टिकल्स है, उन सभी खाने को, उस सारे डाइजेस्टेड खाने को, एब्जॉर्व्ड खाने को बॉडी के सभी पार्ट्स में भेज देंगे, ठीक है। सारे बॉडी पार्ट्स में उस खाने को भेज देंगे थ्रू ब्लड। और फिर वहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी जहाँ से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, हमारी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम विलाय कहते हैं, वहाँ हो रहा है, ठीक है। विलाय और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर लोकेटेड इन द, और ये जो विलाय है कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर लाइनिंग म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसका नाम है म्यूकोसा, वहाँ प्रेजेंट होता है विलाय, स्पेसिफिकली इन द ड्यूोडेनम, जीजुनम एंड इलियम। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ड्यूोडेनम, जीजुनम एंड इलियम। अब तीनों पार्ट्स का क्या क्या काम है, इट रिसीव्स काइम। काइम क्या है, जो फूड पार्टिकल्स है ना, जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आया है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको हम कह रहे हैं काइम। तो ये क्या कर रहे हैं, रिसीव काइम फ्रॉम द स्टमक, मिक्स इट विद बाइल जूस एंड पैनक्रेटिक जूस। यही जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई वही हो रही है यहाँ भी। एंड कंटिन्यू डाइजेशन, मतलब जो ड्यूोडेनम पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे स्टमक से खाना आया, ठीक है, काइम आया, काइम मतलब जो अनडाइजेस्ट, जो फूड पार्टिकल आया स्टमक से, और जो बाइल जूस है और जो पैनक्रेटिक जूस है वो आए हमारे इंटेस्टाइन में, कहाँ मिल रहे हैं, ड्यूोडेनम पे, और जो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं डाइजेशन को, ठीक है। जो कुछ फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड रह गए उनको डाइजेस्ट करेंगे, तो ये डाइजेशन कहाँ होगा, ड्यूोडेनम में होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसका नाम है जीजुनम, तो ये क्या करता है, इट एब्जॉर्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड आयरन। इसने एब्जॉर्व कर लिए फूड पार्टिकल, ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, जीजुनम में हो रही है, ठीक है। उसके बाद इलियम, इलियम क्या कर रहा है, इट एब्जॉर्व विटामिन B12, बाइल सॉल्ट एंड एनी रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट। तो वो क्या कर रहे हैं, इलियम में जा रहे हैं, ठीक है। फिर इलियम के बाद वो कहाँ जाएंगे, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा वो भी बताए, अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तीनों पार्ट्स का समझ आ गया। ड्यूोडेनम में जो इंटेस्टाइनल जूसेस और पैनक्रेटिक जूसेस हैं वो, और बाइल जूस है वो मिक्स होकर ड्यूोडेनम में, और फूड की जो डाइजेशन है वो कंटिन्यू होगी। उसके बाद खाना डाइजेस्ट होने के बाद जीजुनम में जाएगा जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद कुछ जो विटामिन्स हैं वो हमारा इलियम एब्जॉर्व करेगा, और उसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल इन स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने बता दिया पहले ही कैसा हो रहा है, विलाय के थ्रू हो रहा है। विलाय क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। ईच विलाय इज कनेक्टेड टू कैपिलरीज rich supplied with blood vessels which take absorb food to each and every cell of the body. The process of digestion completes in small digestion. तो जो डाइजेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ कंप्लीट हो रही है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब डाइजेशन हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है, इंजेक्शन स्टार्ट हुआ था हमारा माउथ में, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन स्टार्ट हुआ था माउथ में, डाइजेशन माउथ में भी हुआ, फिर स्टमक में भी हुआ, और कंप्लीट कहाँ हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन भी कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है। वंस ऑल द न्यूट्रिएंट्स हैव बीन अब्जॉर्ब्ड द वेस्ट इज मूव्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जब जो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्व कर लेती है, तो हमारी बॉडी का जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया जिसे हम वेस्ट कर रहे हैं वो कहाँ चला जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया सबको। चलिए अब लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। अच्छा, आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन तो इतनी बड़ी थी 6 to 7 मीटर्स लॉन्ग, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लंबी है, बट इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों है, तो इनका जो नाम है इनकी ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसकी ब्रेड्थ काफ़ी छोटी, काफ़ी पतली सी है वो, बट जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो इस चौड़ाई के बेस पे इनके नाम रखे गए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। की लेंथ पे बेस पे नाम नहीं रखे गए, ठीक है। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन एब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड, फॉर्मिंग एंड स्टोरिंग फीसेस एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी। चलो थोड़ा सा सिंपल करके बताती हूँ। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, सीकम,
कोलोन, रेक्टम और एनस। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। जो कोलोन है इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स हैं कौन कौन से? असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। तो ये चार तरह की जो कोलोन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4 तरह के कोलोन जो हैं ये प्रेजेंट हैं। तो सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी ये हो गया हमारा इन डिटेल डिस्कस। एक मिनट। ठीक है, सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस 4 पार्ट्स हैं। सीकम कोलोन जो है 4 पार्ट्स हैं, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और सिग्मोइड कोलोन। 4 तरह के कोलोन है इसमें। ठीक है, तो उसके बाद इसका जो मैक्सिमम पार्ट है ना हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का, वो कोलोन ने ही कवर किया हुआ, तो इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी कहते हैं। इसका सेकंड नाम कोलोन भी है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो है कोलोन ने ही कवर किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेक्टम और यहाँ पे उसका लास्ट में एनस प्रेजेंट होता है। खाना जो है अनडाइजेस्टेड फूड, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करेगा, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड आएगा उसमें जो सॉल्ट पार्टिकल्स या फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनको एब्जॉर्व कर लेगा, उनको बॉडी को वापस भेज देगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा उसको वो क्या करेगा, इस तरह सीकम से होता हुआ, कोलोन से होता हुआ रेक्टम में जाएगा। ठीक है, रेक्टम में वो खाना अनडाइजेस्टेड फूड जो है रेक्टम में स्टोर हो जाएगा और एनस के थ्रू वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इजेशन हो जाएगी एनस के थ्रू। इतना ही है लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, जो वेस्ट है हमारी बॉडी का उसको बाहर निकालता है, प्लस जो खाने में अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसको हमारी बॉडी को वापस भेज देता है, प्लस जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है जिसको बॉडी की जिसको ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी को, उसको वो रेक्टम में स्टोर कर लेता है और फिर एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हैज़ 4 पार्ट्स, अभी बता दिया, सीकम, कोलोन, रेक्टम, एनस। लार्ज इंटेस्टाइन इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोन, एज अ कोलोन फॉर्म द मैक्सिमम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो हमारे जो डाइजेशन है, डाइजेशन में 5 स्टेप्स हमने किए थे, एक बार बता देती हूँ। वो 5 स्टेप्स आपको समझ आ गए होंगे। इंजेशन से स्टार्ट हुआ था, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट हुआ। डाइजेशन हमारे माउथ में स्टार्ट हुआ, फिर स्टमक में भी डाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन हुआ। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो रहा था, फूड में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन विलाय है, विलाय एब्जॉर्व करती है उसको, तो एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद फोर्थ स्टेप था एसिमिलेशन। मीन्स एब्जॉर्प्शन के बाद जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन से जो बॉडी को एनर्जी मिल रही है उसे हम कह रहे हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट फूड है हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, उसे हम कह रहे थे इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। आई होप कि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इतना समझ आ गया सबको। ठीक है, सारी पार्ट्स हमने डिटेल में कर लिए हैं। माउथ का क्या रोल है, टंग का क्या रोल है, टीथ का क्या रोल है, स्टमक क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है, प्लस जो हेल्पिंग ग्लैंड्स थे लाइक लीवर, गोल ब्लैडर, सैलिवरी ग्लैंड्स प्लस पेनक्रियाज, इन चारों का क्या क्या रोल है ये हमने इन डिटेल किया है। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है वो भी आपको पता चल गया। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने टोटल आपके लिए कितने क्वेश्चन लिए, 15 क्वेश्चन लिए अराउंड, यस 15 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अपनी कल की वीडियो में। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है, ये जो PDF है, ये मैं डाल दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप एक बार रिवाइज़ कर लेना और कल कोशिश करना, एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना और कोशिश करना जब भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लगूंगी तो मेरे से पहले आप आंसर टिक कर पाएँ। ठीक है,
ऐसा नहीं कि रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है चीज़ों को। और जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी तो आप कोशिश करना कि मेरे से पहले आप आंसर बता दो उसका, ठीक है। बट उसके लिए आपको ये जो PDF है मैं आपको उसमें टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन प्लस ये जितना भी कंटेंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको कुछ पे नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और एक और बात कहनी थी आपको कि हाँ, इसके बाद हम सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लेंगे CTET में, CTET वाली सीरीज़ में। जो हमारी CTET वाली सीरीज़ है, आज उसका फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे में हमने आज क्या डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस किया ना। नेक्स्ट पहले एक बार सारे सिस्टम निपटा लेते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम कर लेंगे, तो सारे एक बार ये निपटा लेते हैं फिर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब कर लेंगे, नेक्स्ट सर्कुलेटरी कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम विद PYQ, देन सर्कुलेटरी सिस्टम विद PYQs, रेस्पिरेटरी सिस्टम विद PYQs। तो इस तरह से सारा ये डिस्कस कर लेते हैं पहले। और जो साइंस सीरीज़ है जिसमें हमारे 7 to 8 डेज हम कंप्लीट कर चुके हैं, साइंस सीरीज़ में 2 चैप्टर हमने कर लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर लिया है विद हमने PYQs। और ये जो साइंस सीरीज़ है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए है। तो इसमें जो टॉपिक कर रहे हैं विद जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो PYQs कर रहे हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर टीचिंग एग्जाम में आए हैं ना, चाहे वो KVS है, DSSS है या फिर आपका NVS है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो वो भी आप, ये वीडियोस भी आप जरूर देखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंड चैप्टर हमने लाइट का किया, जिसमें लेंस मिरर सब इन डिटेल डिस्कस किया विद PYQs, ठीक है। तो 2 चैप्टर वहाँ हो गए। और हमारी CTET सीरीज़ में डाइजेस्टिव सिस्टम आज कंप्लीट हुआ। कल हम करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के 15 क्वेश्चन इन डिटेल तो कर ही लिया, आंसर करेंगे, मतलब इन डिटेल बता दूंगी थोड़ा, बाकी आप पढ़ के आएंगे, ठीक है। पढ़ के ज़रूर आना है। और चलो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।